हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन 1923। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कांग्रेस को विधान मंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। 1923 के चुनावों के माध्यम से विधान मंडल में पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सीआर दास वे इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सीआर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सीआर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, श्रीनिवास अयंगर और एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। याद रखिएगा, इन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, विशेष वर्गों के लिए नहीं, आम जनता के लिए। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। पहला प्रश्न है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के लिए की गई थी। तो ऑप्शन को देखकर बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के लिए की गई थी। तो कारण दिए गए हैं, आप देखकर बताइए कौन कौन से कारण सही है। तो पहला कारण है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, बिल्कुल सही। दूसरा है काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस को विधान मंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 के चुनावों के माध्यम से विधान मंडल में पहुंचने की योजना बनाई। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सीआर दास इस दौरान थे
वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सेकंड है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा सीआर दास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है थर्ड नंबर, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? तो देखिए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। सीआर दास इसका अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया और साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। 4 नंबर है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की जो स्थापना है किसकी असफलता के बाद हुई? स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। सही जवाब है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, यानी सी ऑप्शन। 6 नंबर है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, यानी सी ऑप्शन। 7 नंबर है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 8 नंबर है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, यानी डी ऑप्शन 2 और 4। 9 नंबर है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? सही जवाब है स्वराज पार्टी, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन असमर्थकों को जो है पराजित किया। ठीक है, जिसके बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर ये मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे और एनसी केलकर जो कि स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल का जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानमंडल में जो है अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की। एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे
वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। 12 नंबर है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? सही जवाब है सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी डी ऑप्शन। सॉरी, श्री कृष्ण सी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सी, ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन, जिसका नेता श्री कृष्ण सी थे, इन्हें बनाए गए थे। मतलब श्री कृष्ण सी बनाए गए। इस दल के शाखा का गठन जो है बिहार में हुआ था स्वराज दल की, जिसके नेता कौन थे? श्री कृष्ण सी। तो याद रखिएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो अगर कालक्रम के अनुसार सही जो ऑप्शन होगा, लखनऊ समझौता पहले, ठीक है, इसके बाद लखनऊ समझौता के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, इसके बाद स्वराज दल की स्थापना, यानी सी ऑप्शन में जो है सही क्रम दिया गया है। लखनऊ समझौता 1916 को, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में और स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। 14 नंबर है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ए। देखिए, नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। प्रांत में इन्हें जो है स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बंबई और संयुक्त प्रांत में भी इससे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसके जो लाभ हुए बहुत कम हुए, यानी इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। 15 नंबर है, कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है चित्तरंजन दास, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 16 नंबर है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। सही जवाब है सी आर दास ने, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देशबंधु चित्तरंजन दास यानी सी आर दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 17 नंबर है, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? सही जवाब है इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप, यानी विचारों के भिन्नता के फलस्वरूप कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907। सूरत विघटन के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से जो है क्या किया, निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो है मतलब कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने सी.आर. दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की। 19 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो विठल भाई जे पटेल, यानी बी ऑप्शन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर विठल भाई जे पटेल थे, विठल भाई जे पटेल। 1925 में इसके ये अध्यक्ष बने और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 20, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सही जवाब हो जाएगा विठल भाई पटेल, डी ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न संख्या 21, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।